अब आपके मन में सवाल यह होगा कि क्या टिकटॉक परमानेंटली बैन हो गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन किया और उसमें प्रमुख तौर पर टिकटॉक है। आपके मन में सवाल यह होगा कि आपने जो सालों साल टिकटॉक पर मेहनत की, क्या वो जाया हो जाएगी? क्या टिकटॉक फिर कभी लौटकर नहीं आएगा? क्या टिकटॉक हमेशा के लिए बैन हो गया? क्या टिकटॉक की वापसी हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे, कितना वक्त लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया क्यों, या चाइनीज ऐप को बैन किया क्यों? तो हम आपको बता दें कि सबसे पहली बात, जरूरी बात है वो ये है कि उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। और आपको यह समझना होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग के बाद आपस में बातचीत हो सकती है, राउंड टेबल, तो यहां भी कोई आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। चीजें हमेशा पॉसिबल होती हैं बातचीत के जरिए। लेकिन समझना यह जरूरी है कि वजह क्या थी टिकटॉक के बैन होने की। तो दो प्रमुख वजह है जिस वजह से बैन हुआ है, सरकार ने बैन लगाया है। पहली वजह है गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, उससे नाराजगी देश भर में थी। चीन पीछे नहीं हट रहा था, हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और भारत सरकार को लगा कि चीन को फाइनेंशियली कमजोर किया जाए, क्योंकि वही उसकी ताकत है। दूसरी वजह हो सकती है कि जो तमाम इस वक्त खबरें आ रही थी कि हैकर्स को लेकर, कि चाइनीज ऐप जो है वो डेटा चीन भेजते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन वहां जा रही थी, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया होगा। अब आपको दोनों का जवाब देते हैं कि कैसे टिकटॉक लौट सकता है। जहां तक बात गलवान घाटी को लेकर है, जैसा मैंने कहा कि बातचीत से सब कुछ संभव है। अगर भारत और चीन की सरकार या फौज राउंड टेबल बातचीत करती हो और अगले कुछ दिनों में वो गलवान का मसला सॉल्व आउट किया जाता है और चीन की फौज वापस वहीं जाती है जहां से विवाद शुरू हुआ था, तो आपको हैरानी नहीं होगी अगर टिकटॉक आपका ऐप वापस लौट आए और आप एक बार फिर से टिकटॉक चलाने लग जाएं, क्योंकि ये संभव है और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड रिलेशनशिप खत्म नहीं की है चीन के साथ और ये बहुत इजी है और ये पॉसिबल है। दूसरी मुकम्मल वजह की अगर बात की जाए तो वो है हैकर्स को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट अगर हैकर्स को चलते या सिक्योरिटी के चलते चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है, तो हो सकता है ये तमाम चाइनीज कंपनीज अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट चली जाएं या कोई व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और वहां पर ये चाइनीज कंपनीज ये कहें कि अगर भारत सरकार को कोई डाउट हम पर है तो हम उसको सही करने को तैयार हैं। सरकार वजह बताए बैन क्यों किया गया। सरकार को हम और ज्यादा आजादी देने को तैयार है, उनको एक्सेस देने को तैयार है, और ज्यादा क्लियरिटी हो सकती है इसमें, सरकार का एक्सेस ज्यादा हो सकता है, कंट्रोल ज्यादा हो सकता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट याचिका को एक्सेप्ट कर सकता है और सरकार के फैसले को खारिज कर सकता है। और यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक से अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं और वो सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर टिकटॉक से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों चीजें जो है टिकटॉक को लेकर महत्वपूर्ण है और ऐसा पहले भी कई बार हुआ है जहां पर चीजों पर बैन लगाया गया या सरकार ने कोई फैसला लिया है और बाद में कोर्ट में जाकर वो खारिज हो गया है। वैसे जानकारों से जब हमने सवाल पूछा तो जानकार कहते हैं कि 1 से 2 महीने का असर हो सकता है, 1 से 2 महीने में टिकटॉक वापस आ सकता है। सरकार की अच्छी स्ट्रेटजी है चीन पर दबाव बनाने की और एक साथ एक तीर से दो निशाना है। एक तरफ टिकटॉक को बैन करके चीन पर दबाव बनाया गया, फाइनेंशियली उन्हें वीक किया गया, और दूसरा यह है कि हैकर्स वाली जो खबरें आ रही थी जिसमें गृह मंत्री ने कहा था, कई सारी खबरें आई थी, उनको सॉल्व आउट कर दिया गया। खैर जो कुछ भी हो, आपको इंतजार है टिकटॉक का, देखते हैं क्या होता है और सरकार पर भरोसा रखिए। सरकार जो कुछ तय करेगी वो हमारे आपके भलाई के लिए होगा।